ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब आज से हम आपको 12 के 12 शनि जब कुंडली में बैठता है तो पहले भाव से लेकर 12 भाव में बैठने का वो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है और इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा और यह भी बताऊंगा कि शनि ग्रह को इतना प्रबल और शक्तिशाली क्यों माना जाता है। सारे ग्रहों में लोग शनि से डरते क्यों हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि शनि महाराज जो हैं यह भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इस बारे में अधिकांश लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ये जानना जरूरी है। अब शनि के पास में जो है अपार शक्तियां जो है वो मिली कैसे। जब भगवान शनि ने भगवान भोले शंकर की आराधना करी तो शंकर भगवान ने उन्हें बहुत सारी शक्तियां दी, लेकिन अब उनके दूसरे भाई भी थे, उनको भी कुछ शक्तियां चाहिए थी, उनको भी दी और भी देवता लोग मांग रहे थे। अब गुरु बृहस्पति महाराज भी पहुंच गए शंकर के पास में कि बोला अगर तुम सारी शक्तियां इनको दे दोगे तो मैं देवताओं का भला किस प्रकार करूंगा, इसलिए कुछ शक्तियां मुझे भी दो। तो जो शनि के पास में 173 या 172 करीब उपग्रह हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर केवल एक उपग्रह है, ऐसे ही बृहस्पति के पास में भी 73-74 उपग्रह हैं। तो इन दोनों के पास में अपार शक्तियां, जबकि मंगल के पास केवल 2 उपग्रह हैं, बाकी शुक्र वगैरह के पास तो उपग्रह है ही नहीं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में इसका वर्णन दिया हुआ है। तो शनि महाराज के पास इतने उपग्रह जो हैं, ये उपग्रह नहीं है, ये उनके पास में विशेष रूप से शक्तियां प्रदान की गई है। इसके बारे में आम ज्योतिषाचार्यों को मालूम ही नहीं है और बेचारे जो सीखने वाले नए बच्चे हैं वो इसके विषय में तो खैर क्या ही जानेंगे। तो जब शनि को किसी व्यक्ति से जीवन में उसके दंड का भोग देना है तो वह उन उपग्रहों के उनके हिसाब से इतने प्रकार के दंड आदमी को जीवन में दे देता है। कितना 173 या 174 मुझे पूरा याद इसमें नहीं आ रहा दिमाग में, इतने करीब उपग्रह हैं शनि के। तो अपनी दशाओं में जब आती है और अंतर दशाएं आती है तब वो उन ग्रहों को अलग अलग हिसाब से बेचता है और उसके हिसाब से मनुष्य के जीवन में जब वो कोई भी गलत कार्य करता है आगे पीछे, फिर जिसमें उसकी दशा आती है तो वह फिरकनी की तरह आदमी को जीवन में घुमा देता है। अच्छे कार्य के हैं तो बुलंदियों पर पहुंचा देता है, अगर बुरे कार्य करे हैं तो मिट्टी के धरातल पर मिला देता है। बहुत सत्य बात बता रहे हैं हम आपको। ये शनि के बारे में इतने उपग्रह है करके तो आज तक लोगों को इसके विषय में जानकारी ही नहीं होगी। ये तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसका ज्ञान है। अब शनि महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो तृतीय भाव में बैठ जाएं, सप्तम भाव में बैठ जाएं और दसम भाव में बैठ जाते हैं। तो यहां पर तो ये अपना दृष्टि डालते ही हैं और यहां पर कुछ कुछ अशुभ फल भी देते हैं। लेकिन शुभ फल कहाँ कहाँ देते हैं अच्छे ढंग से, वो देते हैं तृतीय भाव, छठे भाव, 11वें भाव और दसम भाव में, क्योंकि दसवें में 11वें में उनका अपना भाव है, वहाँ पर तो अच्छा फल देते ही हैं। छठे में भी देते हैं और तृतीय में भी देते हैं। तो अब हम
इन सब विषयों के विषय में अगर हम चर्चा करेंगे एक एक करके, तो अब एक साथ तो मैं 10 के 10, 12 के 12 भाव के बारे में बताऊंगा तो वीडियो तो कम से कम 3 घंटे की बन जाएगी। वो तो किसी का ना समय है न मेरे पास समय, मेरे पास भी नहीं होता इतना समय। तो एक एक करके हम प्रथम भाव में अगर शनि बैठा होता है व्यक्ति के जीवन में, तो वो क्या रंग खिलाता है और व्यक्ति को किस तरह से क्या क्या परेशानियां या सुख या दुख जो भी है वो देता है, उसके बारे में हम आज शनि के विषय में, प्रथम भाव में अगर शनि बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या रंग लाता है। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि वो किस राशि का है, किस नक्षत्र का है, हमें ये कुछ नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि 12 भाव में प्रथम भाव में अगर बैठा है तो शनि क्या प्रभाव डालता है। अब प्रथम भाव में अगर शनि कहीं गलती से 1 नंबर आ गया, ये भी एक बहुत समझ वाली बात है कि अगर वहां पे गलती से 1 नंबर, तो शनि यहां पर जो है नीच का हो जाता है, वो कुंडली का पूरा भाव ही बदल देता है। बहुत ही सूक्ष्म और समझने वाली बात है ये। तो अगर प्रथम भाव में शनि बैठ जाता है तो सबसे पहले तो ये आदमी को जीवन काल के अंदर में दलिद्र बना देता है। चाहे कितना भी करो, आदमी को क्या कर देता है, ये आदमी को दलिद्र बना देता है। एक और दलिद्र पैसों से नहीं करा, स्वभाव से दलिद्र बना देता है। कभी आप सोचो जी पैसों से दलिद्र, ऐसा नहीं है, स्वभाव से दे, क्योंकि वो उसका जो बात करने का स्टाइल वगैरह होता है, क्योंकि आदमी का जीवन में जो महत्व है उसकी बातों पे ही और उसकी वाणी पे ही महत्व है। तो प्रथम भाव में अगर शनि बैठ जाएगा तो आदमी को जो है स्वभाव से दरिद्र बना देगा। और दूसरा, प्रथम भाव में अगर शनि बैठा होगा तो ये कामुकता की ओर भी आदमी को ले जाता है, उसका पराई स्त्री की तरफ या स्त्री का पराई पुरुष की तरफ जो है आकर्षण बढ़ जाता है। ये भी प्रथम भाव के शनि का कुंडली में देखा गया है। और उसको जो है मानसिक अस्थिरता बनी रहती है और मानसिक रोग रहते हैं उसको। मानसिक रोग का मतलब ये नहीं कि दिमाग के अंदर में ट्यूमर हो गया, ये नहीं, मानसिक रोग नहीं है। मानसिक रोग का मतलब उसको मस्तिष्क संबंधी हमेशा एक चिंताएं रहती हैं मस्तिष्क में। ऐसा भी प्रथम भाव के शनि का हमको विचार जीवन में करना चाहिए। और जिसका प्रथम भाव में शनि होता है, इस ऐसे व्यक्ति के अंदर में एक विशेषता यह है कि ये अच्छे ढंग से जीना भी जानता है और बुरे ढंग से भी जीना जानता है। यानी इसके जीवन में चाहे अच्छाई आए या बुराई आए, ये दोनों भाव में कैसे जीना है, इस कला को ये जानता है, जिसका प्रथम भाव में शनि होता है। और ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति माने गए प्रथम भाव के शनि का। बहुत ही सुंदर विषय बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें आप लोग कहेंगे पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई पंडित जी तो ऐसा बोलेंगे। देखो, आज के जो ये बालक ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं या ज्योतिष के बारे में आपको बतला रहे हैं, ये इन लोगों का सूक्ष्म रूप से ज्ञान है। हम ये तो नहीं कहते ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म रूप से ज्ञान है। क्योंकि अब हम 70 साल की उम्र में 60 साल से विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे विद्या के अध्ययन में और ये जो कल के बालक हैं, इनकी विद्या के अध्ययन में तो अंतर आएगा ही। क्योंकि व्यक्ति जीवन के अंदर में हर रोज एक नया तजुर्बा लेता ही है। इस विषय में तो आप स्वयं जानकार हैं। एक नया काम पे रखा हुआ आदमी और एक पुराना काम करता हुआ आदमी में तो फर्क होता ही है जीवन में। तो ऐसा है कि ये गूढ़ रहस्य वाली बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्रेम मेरे को इतना भा गया है और इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो दी जाए। लेकिन बनाने में, सोचने में, समझने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। तो अपना प्रेम बनाए रखो और मुस्कुराते रहो जीवन में। बाकी ये तो ग्रह तो
चलते ही रहते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जीवन में ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति जब जन्म लेते हैं जिनके प्रथम भाव में शनि है, तो ये व्यक्ति देखने में बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। कहीं ये मत समझना कि शनि का काला रंग है तो उसके उस समय में पैदा हुआ बच्चा काला रंग होगा, नहीं। ये होते बहुत सुंदर हैं, लेकिन समय परिस्थितियां इनको ऐसे थपेड़ मारती हैं कि ये आगे चलते चलते ये जो है इनका रंग काला पड़ जाता है। ये शनि के प्रथम भाव का असर है ये। अच्छा, जिनके प्रथम भाव में शनि होता है, ऐसे व्यक्तियों को दाढ़ी रखने में बड़ा आनंद आता है। अब हम तो दाढ़ी रखते नहीं भाई, हम तो दाढ़ी रखेंगे तो बुढ़े लगेंगे। तो आदमी को अपनी तरफ से तो कोशिश करना चाहिए, चाहे ऊपर वाले ने जैसे भी किसी को शकल सूरत दी हो वो एक अलग चीज है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करने की आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए। लेकिन जो जिसके प्रथम भाव में शनि होगा, ऐसा व्यक्ति जो है दाढ़ी रखेगा, बाल वगैरह कम बनाएगा। ये भी प्रथम भाव के शनि का देखा गया है। और तीसरी दृष्टि जब माता और बहन पर पड़ती है तो यह छोटे भाई बहनों से के लिए शुभ नहीं होता है। जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो ये छोटे भाई बहनों के लिए शुभ नहीं होता है। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को तो ये निभाते हैं। बस इसके लिए अपने तरफ से तो करेंगे, जो कर सकते हैं वो जीवन में करते हैं। और जो लग्न में अगर किसी के शनि है तो दाम्पत्य जीवन में उसके पूरा जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन जो है कष्टमय ही रहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर जिसके लग्न में शनि बैठा है तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो उतना सुखमय नहीं रहता है। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी पिता के अंश भी पुत्र पे आ जाते हैं। तो जब शनि की माता को सूर्य भगवान ने कष्ट दिए, तो उसी प्रकार सूर्य के इसी प्रकार शनि महाराज भी अपने पत्नी को कष्ट देते ही हैं, पत्नी भी कष्ट देती है, दोनों ही देते हैं। तो जिनके लग्न में प्रथम भाव में अगर शनि है तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है संघर्षमय रहता है। और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी इनको थोड़ा सा कष्ट का सामना करना पड़ता है। ये भी एक बहुत ऊंची बात है कि व्यापार में कष्ट होता है, बहुत संघर्ष के साथ वो व्यापार को आगे ले जा पाता है। व्यापार तो करेगा लेकिन पर बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो व्यापार में। और 10वीं दृष्टि से जब दसम भाव को देखता है, पिता के कर्म क्षेत्र के अनुसरण करके ही आगे बढ़ता है। अगर जैसे बाप ने कोई धंधा पानी उसके लिए जीवन में करा है तो ये नहीं कि उसका निरादर करेगा, आदर करेगा और उसी बिजनेस व्यापार को वह आगे ले जाने की कोशिश करेगा जिसके प्रथम भाव में शनि महाराज विराजमान है। अंक कोई भी हो, एक अंक नहीं होना चाहिए। एक अंक जरा जो है ठीक नहीं है कि एक अंक का अगर शनि का पड़ जाता है तो उससे जो है शनि नीच के हो जाते हैं। और नीच के होने में तो आपको पता है कि फिर आदमी क्या क्या कार्य कर सकता है जीवन में। इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि परगामी भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है हार्ट से रिलेटेड, जो हार्ट से रिलेटेड जो होता है, पिता के सुख में थोड़ी कमी कर देता है। तो ये शनि के प्रथम भाव का मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ये विवरण में दे रहा हूं। लेकिन क्या है कि
अब ऐसे व्यक्ति जिनके प्रथम भाव में शनि है, शुरू में तो शनि महाराज इसको जीवन में दुख कष्ट बहुत देते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है उसके जीवन में फिर धीरे धीरे खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र प्रथम भाव के शनि के बारे में बतलाते हैं। मैं पहले भी आपको बोला था कि ज्योतिष एक बहुत महान विद्या है जो व्यक्ति के जीवन का पूरा निखार निचोड़कर उसके सामने रख देता है, बशर्ते कि उसको जानने वाला श्रेष्ठ विद्वान पंडित जो भी है वो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखे, तब तो उसका फल है। और अगर बाई द वे जिन बातों को मैं आपको बताता हूँ, अगर जिनकी जन्म पत्रिका का समय टाइम ठीक नहीं है, उन पर अगर मेरे ये बताए हुए सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, तो इस बात को आप बिल्कुल मान के चलिए कि उनका जो जन्म का समय है उसमें फर्क है, उनकी जन्म पत्रिका ठीक बनी हुई नहीं है। इस बात को भी आप समझ कर, और जिनकी जन्म पत्रिका इस हिसाब से बनती है और समय के हिसाब से ठीक ढंग से, तो उनके जीवन में ये सिद्धांत लोग 100% कहते हैं, मैं 101% कहता हूँ ये मान्य होगा। तो पंडित गिरीश तिवारी को इसके साथ ही आज्ञा देनी चाहिए। और जो है आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है, प्रेम दिख रहा है मुझे, बहुत लोग वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, अच्छा भी लग रहा है। और कई बहुत लोगों ने तो सब्सक्राइब भी अच्छा किया, उनके पास ये वीडियो ऑटोमेटिक पहुंच भी जाएंगी। तो इस तरह से अपना प्रेम बनाए रखिए। और हम भी आपको ये वादा कर रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे विषय के बारे में जानकारी देंगे कि शायद आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाए या ना दे पाए, वो मुझे नहीं पता। धन्यवाद बहुत बहुत।